हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। जी हाँ साथियों, इंग्लिश की क्या कट ऑफ रहेगी इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। और सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश वाले काफ़ी कैंडिडेट के लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर एक बार आप 95 में से कट ऑफ बता दीजिए। तो साथियों 95 में से कट ऑफ आपको बताई जा रही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कुछ पॉइंट है जिन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश कट ऑफ, जिसमें पहला पॉइंट है अब मेरिट क्या रहेगी। सेकंड पॉइंट है कितने क्वेश्चन के आंसर रिवाइज होंगे। जी हाँ दोस्तों, कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे। सबसे सटीक मेरिट का एनालिसिस आपको बताया जाएगा और टोटल सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स कितने कैंडिडेट के हैं। इसके अलावा फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बातचीत कर लेते हैं विस्तार से एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश कट ऑफ। तो साथियों इंग्लिश में सबसे पहले पोस्ट के बारे में चर्चा करें तो सबसे ज्यादा पोस्ट टीजीटी की जो 7471 वैकेंसीज थी उनमें सबसे अधिक पोस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट की ही रही है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश की पोस्ट है 1751, जिन पर ओनली रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही फॉर्म फिलअप करवाए गए। जी हाँ दोस्तों, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में ही कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप करवाए गए। मेवात कैडर में इंग्लिश की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली और इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। कितने कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो साथियों लगभग 5400 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ साथियों, 1751 पोस्ट के लिए 5400 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। डीवी मतलब साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने कैंडिडेट का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पोस्ट की तुलना में 3 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया। जी हाँ साथियों, फाइनल सिलेक्शन तो 1751 कैंडिडेट का ही होगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए 3 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। कारण दोस्तों 3 गुना क्यों बुलाएंगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व चेयरमैन साहब थे भोपाल सिंह खदरी जी, उन्होंने बताया था कि 2 गुना की कट ऑफ उसमें से 5 नंबर आपको कम करके मेरिट जारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूज किया गया, यानी कि 2 गुना की कट ऑफ में से 5 नंबर कम करके कट ऑफ जारी कर दी गई थी। इसी वजह से दोस्तों काफी अधिक संख्या में कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया गया। अब दोस्तों कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर 95 से मेरिट आएगी या 100 में से आएगी। तो साथियों आज की इस वीडियो में आपको 95 में से मेरिट के बारे में बातचीत बताई जाएगी। जी हाँ साथियों, 95 में से मेरिट का एनालिसिस आपको बताया जाएगा। हो सकता है माननीय न्यायपालिका द्वारा 5 नंबर दे दिया जाए, या साथियों हो सकता है माननीय न्यायपालिका द्वारा 5 नंबर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इसका डिसीजन दोस्तों रिजर्व रखा गया है और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका डिसीजन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में 95 से मेरिट आपको बताई जाएगी। 3 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन तो 1751 का ही होगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन तो 1751 कैंडिडेट का ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों 1751 में भी कुछ कैटेगरी जनरल कैटेगरी की सीट्स है, कुछ बीसी कैटेगरी की सीट्स है, कुछ बीसीबी कैटेगरी की सीट्स है, कुछ एससी कैटेगरी की सीट्स है और साथियों कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर साथियों आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है तो उसमें देख लिया होगा कि जनरल कैटेगरी की सीट्स ज़्यादा होती हैं अदर कैटेगरी की तुलना में। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैटेगरी की सीट्स जो कि ईएसएम कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी हैं, डीएसएम कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी हैं, इनमें भी दोस्तों सीट्स का वर्गीकरण किया गया है। कट ऑफ के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। अब मेरिट क्या रहेगी, सबसे मेन सवाल दोस्तों यही है कि अब मेरिट क्या रहेगी। टीजीटी इंग्लिश के बारे में दोस्तों आपको बातचीत बताई जाएगी। 7471 पद थे, जिनमें से सबसे ज्यादा पद यहाँ पर इंग्लिश के ही देखने को मिले हैं। इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिली है। कितने क्वेश्चन के आंसर रिवाइज होंगे, सबसे अधिक महत्वपूर्ण सवाल, कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, आंसर रिवाइज होंगे। तो साथियों पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री ने बताया था कि 7 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 7 क्वेश्चन के यहाँ पर रिवाइज आंसर देखने को मिलेंगे। इसका आंसर साथियों 7 क्वेश्चन रिवाइज देखने को मिलेंगे। अब साथियों आप समझ सकते हैं अगर किसी कैंडिडेट के पहले क्वेश्चन गलत थे और बाद में यदि किसी कैंडिडेट के फाइनल आंसर के में क्वेश्चन सही हो जाते हैं
तो निश्चित रूप से ऐसे कैंडिडेट सिलेक्शन की रेस में शामिल होंगे, निश्चित रूप से ऐसे कैंडिडेट सिलेक्शन लेकर जाएंगे। लेकिन यदि किसी कैंडिडेट के पहले क्वेश्चन सही थे और फाइनल आंसर की में गलत हो जाते हैं, तब दोस्तों कैंडिडेट को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप सभी कैंडिडेट को पता है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट तैयार होगा और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट के रिजल्ट तैयार होने के पश्चात कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। और फाइनल आंसर की में यहाँ पर साथियों 7 क्वेश्चन के फेरबदल की संभावनाएं बताई गई है। पूर्व चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आपने सुन लिया होगा, जिसमें चेयरमैन साहब ने बताया था कि 7 क्वेश्चन के आंसर रिवाइज किए गए हैं। दोस्तों 7 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको चैनल पर जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अतः सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये दोस्तों 7 क्वेश्चन मेरिट को सबसे ज्यादा डिपेंडिंग रहेंगे। कितने क्वेश्चन साथियों यहाँ पर? 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। इन 7 क्वेश्चन में जो कैंडिडेट जिसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसे कैंडिडेट निश्चित रूप से सिलेक्शन लेकर जाएगा। सबसे सटीक मेरिट का एनालिसिस, काफी कैंडिडेट से दोस्तों बातचीत हुई है, अपने मार्क्स कैंडिडेट ने शेयर करे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको मेरिट बताने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है साथियों थोड़ा बहुत फेरबदल मेरिट में देखने को मिल सके, लेकिन दोस्तों एकदम सटीक एनालिसिस आपको बताया जाएगा। टोटल सोशियो इकोनॉमिक कितने कैंडिडेट हैं? टोटल सोशियो इकोनॉमिक कितने कैंडिडेट हैं? अगर साथियों जो 5 नंबर का कोर्ट केस है उसमें न्यायपालिका द्वारा 5 नंबर हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाते हैं, तब तो साथियों इन नंबर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर तो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और मेरिट आपकी 95 में से ही जारी होगी। लेकिन दोस्तों ओवरऑल डाटा यदि बातचीत करें तो लगभग 5,500 कैंडिडेट ऐसे थे टीजीटी की वैकेंसी में जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स क्लेम करे थे। इसके पश्चात जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तब कई कैंडिडेट ने अपने मार्क्स विड्रॉ करे हैं। ओवरऑल दोस्तों हमारे डाटा के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड अनुमानित लगभग 4,000 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो कि दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स ले रहे हैं। अब दोस्तों कैंडिडेट को नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो दोस्तों आपको जल्दी ही डिसीजन में पता लग जाएगा। इंग्लिश में कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? इंग्लिश में दोस्तों संख्या 1,000 के आसपास हो सकती है। इंग्लिश में 1,000 के आसपास ये संख्या हो सकती है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको बताई गई है, पॉसिबल 1,000 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग 5,500 है। तो साथियों 5,500 में से 1,000 कैंडिडेट सोशियो इकोनॉमिक के नंबर लेने वाले कैंडिडेट हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल आंसर की साथियों फाइनल रिजल्ट के बाद जारी होगी। फाइनल रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी। ऐसा दोस्तों इसलिए भी है कि यदि फाइनल आंसर की या फाइनल रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी होती है तो एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में उलझ जाएगी, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कई कैंडिडेट के सही क्वेश्चन के आंसर गलत मान लिए जाए, या दोस्तों हो सकता है कई कैंडिडेट के पास जो ऑथेंटिक प्रूफ थे उनके जवाब सही नहीं माने जाए, या दोस्तों हो सकता है कैंडिडेट को लगे कि उनका क्वेश्चन सही था और आंसर की में गलत मान लिया गया। इसकी वजह से भी काफी कैंडिडेट कोर्ट केस फाइल अप कर देते हैं। हालांकि दोस्तों HSSC द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी वह फाइनल रिजल्ट के बाद ही जारी की जाएगी, यानी कि साथियों आप समझ सकते हैं फाइनल रिजल्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और फाइनल रिजल्ट के बाद आपके आंसर की देखने को मिलेगी। उससे पहले साथियों आपके आंसर की जारी नहीं की जाएगी। कारण दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। पहले ही इस भर्ती पर अत्यधिक संख्या में कोर्ट केस है और आगे भी साथियों कोर्ट केस फाइनल आंसर की वजह से हो सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों फाइनल आंसर की जारी नहीं की जा रही है। अब दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरिट क्या रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। जी दोस्तों, प्रत्येक कैटेगरी की मेरिट आपको बताई जाएगी, चाहे जनरल कैटेगरी हो, SC कैटेगरी हो, AWS कैटेगरी हो, या साथियों आपकी BCB कैटेगरी हो, या इनके अलावा ESM, स्पोर्ट्स पर्सन, DSM, PWD कैंडिडेट हो, सभी के मेरिट आपको एनालिसिस बताया जाएगा। हो सकता है कई हमारे युवा साथी इस मेरिट से सहमत ना हो, क्योंकि दोस्तों सभी कैंडिडेट के स्कोर में भिन्नता रहती है। कई कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा बन सकता है तो कई कैंडिडेट का स्कोर में कमी भी रह सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात तो निश्चित है कि जिन कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उन्हीं में से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उसके अलावा दोस्तों किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। यानी दोस्तों जिस कैंडिडेट ने DV करवाया है उन्हीं में से आपकी लिस्ट तैयार होगी। अब दोस्तों मेरिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दोस्तों मेरिट का एनालिसिस है। HSSC TGT इंग्लिश के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
जनरल, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी की एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको बताई जा रही है। अनुमानित मेरिट आपको बताई जा रही है। और साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं 95 में से आपको ये मेरिट बताई गई है। जी हाँ साथियों, 95 में से मेरिट कम ही रहेगी। 100 में से साथियों आपके मेरिट निश्चित रूप से ज्यादा रहती, लेकिन दोस्तों 95 में से आप मान सकते हैं लगभग इतने क्वेश्चन यदि आप कैंडिडेट के करेक्ट हो पा रहे हैं तब आप साथियों सेफ पोजीशन में मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, सेफ पोजीशन का स्कोर आपको बताया जा रहा है कि सेफ स्कोर आपका माना जा सकता है। HSSC द्वारा जो मेरिट जारी की जाएगी वही मेरिट मान्य होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अनुमानित मेरिट आपको बताई जाएगी। अनुमानित हो सकता है साथियों थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल सके। तो साथियों ये जो स्कोर है इसमें अधिकतम आपको +-2 करने हैं। ये दोस्तों रेंज आपको यहाँ पर बता दी गई है। इसी रेंज के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। यकीन मानिए साथियों ये जो रेंज है इसमें +-2 आप कर लेना, इसी के आसपास आपको मेरिट देखने को मिलेगी। जब दोस्तों फाइनल आंसर की या फाइनल रिजल्ट आ जाए तब आप इस वीडियो से मिलान भी कर सकते हैं। उम्मीद पर दोस्तों दुनिया कायम है और हो सकता है साथियों यही मेरिट आपको देखने को मिले। दोस्तों इसकी गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है और इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन है वह मेरिट को काफ़ी हद तक डिसाइड करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट कहे किस तरह हमारे 65 क्वेश्चन सही थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो साथियों आप समझ सकते हैं 65 क्वेश्चन में यदि कैंडिडेट के फाइनल आंसर की में जो 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तब साथियों इस कैंडिडेट का स्कोर काफ़ी कम रह जाएगा। यानी दोस्तों इस कैंडिडेट का स्कोर 58 क्वेश्चन ही रहा, जो कि दोस्तों सिलेक्शन के लिए पर्याप्त स्कोर नहीं है। जी हाँ साथियों, 65 में से भी यदि कैंडिडेट के 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तब कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पर 58 क्वेश्चन रहता है, जो कि सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। 58 क्वेश्चन पर साथियों सिलेक्शन नहीं होगा। ये दोस्तों वास्तविकता है। आप कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं तो आपको भी पता लग गया होगा, क्योंकि साथियों जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठता है और एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उसे अधिक नॉलेज होता है कि किस तरह का पेपर था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कितना एवरेज स्कोर कैंडिडेट का यहाँ पर बन पा रहा है। तो साथियों कैंडिडेट से हुई बातचीत के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट ने कमेंट बॉक्स में जो अपने मार्क्स कमेंट करे हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट बताने का आपको प्रयास किया गया है। जनरल कैटेगरी में 61 से 62 क्वेश्चन यदि आप कैंडिडेट के करेक्ट हो पा रहे हैं तो आप सेफ पोजीशन में मान सकते हैं। बीसी कैटेगरी में 57 क्वेश्चन, बीसीबी कैटेगरी के 57 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 59 क्वेश्चन और एससी कैटेगरी के 52 क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्टेड अनुमानित एक्सपेक्टेड आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई गई है। इसमें भी दोस्तों आपको +-2 ये आपको मैक्सिमम कर लेना है। जी दोस्तों +-2 आप यहाँ पर जरूर ऐड करके चले। निश्चित रूप से साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सभी के माता पिता के सपने सच हो, आप कैंडिडेट के घरों में भी खुशियों के दीपक जल सके। जी साथियों अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज है जिनके बारे में बातचीत करेंगे। जी दोस्तों इसके अलावा 2-3 कैटेगरीज और हैं। पहले दोस्तों ईएसएम डीएसएम कैटेगरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ईएसएम डीएसएम स्पोर्ट्स पर्सन और दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इन तीनों चारों कैटेगरी के बारे में यदि बातचीत करें तो यदि कैंडिडेट के 50 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों 50 क्वेश्चन भी यदि कैंडिडेट के करेक्ट हो पा रहे हैं तब भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावना रहेगी। एक्सपेक्टेड एनालिसिस है साथियों 50 क्वेश्चन के आसपास भी यदि कैंडिडेट करेक्ट कर पा रहे हैं तब आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावना रहेगी। और हो सकता है साथियों ईएसएम डीएसएम कैटेगरी में 50 क्वेश्चन से कम पर भी मेरिट जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों 45 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन होता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 46 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन देखें तो साथियों इससे भी कम मेरिट रह सकती है। कोई दोस्तों यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सर 45 क्वेश्चन मेरिट चलेगी या 40 क्वेश्चन मेरिट चलेगी। तो साथियों इन कैटेगरीज के बारे में आपको बातचीत बता दी गई है। ईएसएम कैटेगरी हो, डीएसएम कैटेगरी हो, स्पोर्ट्समैन कैटेगरी हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, इनमें दोस्तों 50 क्वेश्चन से कम पर भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और 7 क्वेश्चन से संबंधित जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटे के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि सही समय पर सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रिजल्ट आपके बहुत जल्द देखने को मिल सकेंगे। जी दोस्तों अप्रैल का महीना आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है।
निश्चित रूप से साथियों आप कैंडिडेट के सपने जरूर सच होंगे। और दोस्तों जो कैंडिडेट पंचकुला और आसपास की डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वे कैंडिडेट भी अधिक से अधिक संख्या में HSSC जरूर पहुंचे, अपनी उचित मांग गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास जारी रखें। निश्चित रूप से साथियों आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये दोस्तों अनुमानित मेरिट का आकलन यहाँ पर आपको बताया गया है। इसमें दोस्तों +-2 आप अधिकतम रख सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश की 95 में से मेरिट आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। आप सभी साथियों ने चैनल के प्रति इतना प्रेम और विश्वास दिखाया, उसके लिए आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार। आगे भी आप सभी साथी अपना प्रेम और विश्वास बनाए रखेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।